राजगढ़ वासियों, अगर मैं आपसे कहूं कि राजगढ़ जिले के सबसे बड़े कार्यालय में भी कानून का पालन नहीं हो रहा है तो आपके मन में क्या विचार आएगा? जो भी विचार आए जरूर बताइएगा। अब मुद्दा क्या है, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि आरटीआई आप सभी ने सुना होगा। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि एक आम आदमी को अधिकार होता है कि वो किसी भी विभाग से उसकी पूरी जानकारी इस कानून के अंतर्गत ले सकता है, इस अधिनियम के अंतर्गत ले सकता है। आरटीआई के अंतर्गत आरटीआई में आप सवाल पूछते हैं और जिस भी विभाग से संबंधित वो सवाल होते हैं वो विभाग जिम्मेदाराना होता है कि एक आम आदमी को भी उसकी पूरी जानकारी दे। ये कानून आज से लगभग 18 साल पहले बनाया गया था। आरटीआई के अंतर्गत जितने भी सरकारी महकमे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी विभाग से हमको चाहिए वो हम ले सकते हैं। लेकिन राजगढ़ जिले के सबसे बड़े कार्यालय यानी कि कलेक्टोरेट कार्यालय में भी इसका पालन नहीं हो रहा है। रामबाबू गौड़, जो कि समाज में एक अच्छी रेपुटेशन वाले आदमी हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी सीएसआर फंड को लेकर। सीएसआर फंड में मैं आपको बता देता हूं, सीएसआर फंड का मतलब होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो ज्यादा मुनाफा अगर कमाती है, सीधी भाषा में, तो वो सरकारी फंड में कुछ पैसा डालती है। उस पैसे का उपयोग गरीब तबके के लिए, एनजीओ के लिए या भलाई के काम में, सीधी सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं कि भलाई के काम में सीएसआर फंड का उपयोग किया जाता है। तो रामबाबू गौड़ जी ने, जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हमारे साथी, सीएसआर फंड को लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय में आरटीआई लगाई। तो कलेक्टोरेट से आरटीआई का जवाब आता है कि ये जो सीएसआर फंड वाला जो मामला है ये तो जिला पंचायत से रिलेटेबल है, तो आप वहां से जानकारी लीजिए। तो कलेक्टोरेट से वहां पर चप्पल घिसते हुए हमारे रामबाबू जी जाते हैं। वहां पर उनको इंतजार करवाया जाता है। इंतजार किस बात का? जवाब देने का इंतजार। वो जवाबदेही का एक समय निर्धारित होता है, वो समय निकल जाता है लेकिन जिला पंचायत कार्यालय से भी जवाब नहीं आता है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, समाज में अच्छी इज्जत रखता है, उस व्यक्ति को चप्पल घिसनी पड़ रही है राजगढ़ के कार्यालयों में, वो भी अपने अधिकार के लिए, आरटीआई के लिए। ये तो हमारा अधिकार है भाई, इसे तो आप छीन नहीं सकते। या तो बराबरी वाला मामला होगा कि भैया जो रामबाबू जी ने जो सवाल पूछे होंगे उस आरटीआई में, सीएसआर फंड में कब पैसा आया, कहाँ पैसा आया, क्या क्या उसका उपयोग हुआ, ये सवाल पूछे हैं उन्होंने। आरटीआई के फोटो आपने देख ही लिए। तो ये जवाब या तो उनके पास है नहीं, इसलिए ये टालम टोली कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जब, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं कि जब पत्रकारिता से की फील्ड से जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, पत्रकारों का जन्म सिद्ध अधिकार है सवाल पूछना, उसी का जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक आम आदमी का कानून है आरटीआई, तो फिर आम आदमी आरटीआई लगाता होगा तो क्या रिस्पॉन्स देते होंगे ये कार्यालय वाले, राजगढ़ जिले के सरकारी कार्यालय वाले? आप इस बात का अंदाजा लगाइएगा, सोचिएगा, इस बात पर थोड़ा जोर डालिएगा कि आरटीआई जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार का पालन राजगढ़ जिले के सबसे बड़े कार्यालय में नहीं किया जा रहा। इस पर दिमाग पर, इस पर जरा जोर डालिएगा और जोर डाल करके ये सोचिएगा कि भैया जो आरटीआई है वो तो हमारा अधिकार है। हम कहीं पर भी आरटीआई लगाएं, कुछ भी सवाल पूछे, जवाब दीजिए आप बाकायदा। लेकिन जवाब नहीं मिला इन्हें। तो इन्होंने हमसे कॉल पर बात की, कुछ पेपर्स की कटिंग इन्होंने भेजी, हमने पढ़ी। तो मैंने कहा भाई ये तो मुद्दा तो बड़ा है, क्योंकि हर आदमी जो जागरूक इंसान होता है खास करके वही आरटीआई लगाता है, वही सरकार से सवाल पूछता है। हमारा पैसा, हमारे टैक्स से पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से ये लोग सैलरी लेते हैं, तो सवाल पूछना हमारा अधिकार है और हमें अधिकार दिया हुआ है, जबरदस्ती तो पूछ नहीं रहे। तो ये कानून का पालन कब होने लगेगा? नंबर एक। दूसरी चीज ये कि इनको जवाब क्यों नहीं मिला? तीसरी चीज ये कि आरटीआई इन्होंने लगाई तो ये उनका अपना अधिकार है, आपका अधिकार यह है कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए, आपकी मौलिक जिम्मेदारी भी है जितने अधिकारी लोग हैं। तो ये तमाम सारे सवाल थे। बाकी दुख हुआ कि राजगढ़ जिले में ये सब चल रहा है।
कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।